हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर्स, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। इसमें हम सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालना, यानी कुल गुणनखंड की संख्या, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना, इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड निकालना, ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड निकालना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मतलब पूर्ण वर्ग का गुणनखंड निकालना, परफेक्ट क्यूब फैक्टर मतलब पूर्ण घन का गुणनखंड निकालना, और साथ ही रिसेंटली एग्जाम में जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस फैक्टर पे बेस्ड पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका फैक्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, फैक्टर्स किसे कहते हैं। कोई भी संख्या जितनी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है वे सभी संख्याएं दिए गए संख्या के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं 12 कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे 12 1 से पूरी तरह डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। तो इस तरह आपको 12 के टोटल 6 फैक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको 15 का फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो मतलब 4 फैक्टर्स हो गए। बट अगर किसी बड़ी संख्या का जैसे 360 हो गया, उसका अगर आपको फैक्टर्स निकालना है तो आप निकाल तो लेंगे, बट इसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगा और एग्ज़ाम में आपके पास टाइम लिमिटेड होती है। इसलिए फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, मतलब उसे वैसे नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइम नंबर्स हो, सिर्फ उसके मल्टीपल्स के रूप में उसे लिखिए। आपको प्राइम फैक्टराइज करने के लिए ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कहते किसे हैं। तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से या अपने आप से डिविजिबल हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर स्टार्ट होती है 2 से, और 2 ही एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया 12, तो 12 का प्राइम फैक्टराइज करने का एक तरीका तो ये है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे इसे डिवाइड कीजिए। तो 2 से डिवाइड किए तो यहाँ आ गया, भागफल लिख दिए। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर फिर लिख देंगे भागफल, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2 गुने 2 गुने 3। या फिर आप उसे इस तरह लिख सकते हैं, जब यहाँ पर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आप क्या लिख देंगे, 2 पे पावर 2 गुने 3 लिख देंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 पे पावर 2 गुने 3। फिर अगर मान लीजिए आपको करना है 360 का प्राइम फैक्टराइज, तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर 36 इंटू 10 में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, 6 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5। आप इस तरह से ही इसे तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये 3 गुने 2 का स्क्वायर है, इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 पे पावर, यहाँ है 2 और यहाँ है 1, तो कितना हो गया टोटल, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और गुने 5। तो 360 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाती हूँ। क्वेश्चन को करने से पहले आप ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे सीख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने किसी भी वैल्यू को जब आप फैक्टर करेंगे तो इस तरह से आप लिखते हैं a पे पावर x, b पे पावर y और c पे पावर z। मान लीजिए कि ये जो a वैल्यू है वो क्या है, इवन प्राइम। इवन प्राइम मतलब 2 है, b और c कोई भी और प्राइम नंबर पॉसिबल है। तो जब आपको प्राइम फैक्टर निकालने बोला जाए तो जो आपके पावर होंगे, यहाँ पर है x, y और z, बस आप उसको जोड़कर लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका मेन रूल क्या है कि आपको +1 करना है, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना है।
तो पहला काम है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो हर एक वैल्यू के पावर में आप +1 करके मल्टीप्लाई करते हुए उसका आंसर लिखेंगे। अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो जो इवन नंबर वाला पावर होगा उसमें आप बस इंक्रीज़ नहीं करेंगे वैल्यू, और बाकी सब में इंक्रीज़ करेंगे और फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, जब आपका ऑड फैक्टर निकालना हो तो आप इवन वाले को कंसिडर ही नहीं करेंगे, ए को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो बचा क्या आपका बी और सी पे जो पावर है, मतलब वाई और जेड, तो फिर से वही चीज़ +1 करके उसे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है, जब आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी पावर होगी उस पावर को आप 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आपका भागफल आएगा उसमें आप 1 इंक्रीज़ करेंगे और फिर उसी तरीके से हर एक को वैल्यू को चेक करेंगे और इनटू करके उसका आंसर लिख लेंगे। अगर आपसे परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पावर में 3 से भाग देंगे, फिर जो भागफल मिलेगा उसमें +1 करते हुए आप आंसर बना लेंगे। जैसे यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जो मैंने आपको 12 का एग्जाम्पल लिया था। 12 का पावर था 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। तो अगर इसमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर सिर्फ पावर को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 हो गया आंसर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो जो पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो +1 करेंगे, 2 में +1 3 हो गया, 1 में +1 2 हो गया, तो कितना आंसर हो गया 6 हो गया। टोटल 6 फैक्टर्स हैं। इवन फैक्टर जब निकालना है तो आपको इवन वाले में इंक्रीज़ नहीं करना है, यहाँ पे 2 है इवन तो 2 वाले में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2 ही लिख लेंगे, और जो ऑड नंबर्स पे जितने पावर हैं उसमें हम एज इट इज़ इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ किए तो कितना हो गया 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2 दूनी के 4। ऑड फैक्टर में हम इवन वाले को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो वही चीज़ +1 करना है, तो 1 में +1 किए तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया। फिर हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं, तो अब पावर में भाग देंगे किससे 2 से, स्क्वायर में भाग 2 से देंगे, तो 2 में जब 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर उसमें 1 इंक्रीज़ कर देना है, तो हो गया 2। अगला, जब 1 में आप 2 से भाग देंगे तो आपका भागफल कुछ नहीं होगा, तो आप मान लीजिए 0 है, तो 0 में फिर आप +1 इंक्रीज़ कर देंगे, तो यहाँ हो गया 1, तो 2 एकम 2 आंसर हो गया इसका। उसी तरीके से जब क्यूब निकालना है तो किससे भाग देना है, पावर को 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को जब 3 से भाग देंगे तो कुछ नहीं 0 हो गया, तो 1 इंक्रीज़ कर लीजिए, फिर अगला में भी 1 इंक्रीज़ कर लीजिए, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मैं और क्वेश्चंस बताती हूँ जिससे आपको और आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले 1080 का फैक्टराइज करते हैं, तो 1080 तो 108 को हम लोग क्या जानते हैं 12 नमा 108 होता है, लिख लिए, और गुने 10 हो गया। अब 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12 लिख सकते हैं, तो 4 की जगह पे आप 2 पे पावर 2 लिख लीजिए और 4 तिया 12। फिर यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं इसके स्क्वायर के फॉर्म में, और 10 को 5 दूनी के 10, तो फाइनली आपको क्या मिल गया 2 पे पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हो गया टोटल 3। फिर 3 पे भी पावर कितनी हो गई 3 हो गई, और यहाँ पे हो गया 5, तो ये वाली वैल्यू आपको मिल गई। अब इसका प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बेसिकली आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे सिर्फ पावर को जोड़ देंगे, 3 3 6 और 1 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 हो गया, 3 में +1 किए 4, फिर यहाँ 3 में +1 किए 4, फिर यहाँ 1 में +1 किए तो हो गया 2, तो 4 चौका 16 दूनी के 32 हो गया। इवन फैक्टर निकालना है तो इवन वाले में हमें इंक्रीज़ नहीं करनी है, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी इवन वाली एज इट इज़ लिख दीजिए, और जितने ऑड है उसका पावर इंक्रीज़ कीजिए, 4 हो गया, इसमें 1 था तो हो गया 2, तो 4 तिया 12 दूनी के 24 हो गया। ऑड फैक्टर्स में इवन वाले को लेना ही नहीं है, तो फिर से कितना हो गया 4 हो गया,
और एक इंक्रीज़ करना है तो 4 दूनी के 8 हो गया। एक बात हमेशा आप देख लीजिएगा कि इवन प्लस ऑड वो आपका होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 24 और 8 जोड़े तो 32, मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। इसमें निकालना है हमें परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 पे पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। 3 को जब आप 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आया, 1 आया। फिर उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो हो गया 2। फिर यहाँ पर अगला वैल्यू है 3। फिर जब उसको 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारे पास 1 आएगा, और फिर उसमें इंक्रीज़ कर देंगे तो हो गया 2। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 ही लिख देंगे। तो इस तरह से कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जब हम 1080 को पूरे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 ऐसे वैल्यू हैं जो स्क्वायर हैं। अगला है परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या करना है, पावर 3 है तो 3 से 3 को भाग दिए, फिर हो गया 1 भागफल, तो फिर इंक्रीज़ कर दिए तो 2 हो गया। फिर अगला भी है 3 है तो 3 को 3 से भाग दिए, 1 हो गया। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 × 1 तो हो गया 4। मतलब 1080 ऐसी वैल्यू है जिसमें कि 4 परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, 4 परफेक्ट क्यूब भी होंगे जिससे वो कटेगी। तो बस इस तरह से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको एक ही बात याद रखना है कि आपको पावर में +1 करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 1500 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15 और गुने में 100 को आप लिख सकते हैं 25 × 4 = 100 लिख सकते हैं। तो फाइनली ये क्या मिल जाएगा, 2 पे पावर 2 मिल गया, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर कितना हो गया, यहाँ 25 से 2 मिल गया पावर, तो टोटल पावर हो गया 3। तो यहाँ पे आप बताइए कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। तो जितनी पावर होगी बस उसे ऐड कर देना है। 3 4 5 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो जितने भी पावर है उसमें +1 करते हुए उसे मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया 3 × 2 × 4, मतलब कितना हो गया आंसर, 24। इवन फैक्टर्स में जो इवन वाला नंबर होगा उसमें हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे और बाकी जो वैल्यू होगी उसमें इंक्रीज़ कर देंगे। × 4 हो गया, तो कितना हो गया आंसर, 16। ऑड फैक्टर्स में इवन वाले को हम लेंगे ही नहीं, तो हो गया 2 × 4, तो हो गया आंसर 8। फिर से देख लीजिए, 16 और 8 मिलके हो गया 24, मतलब सही है। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर 2 है, उसमें हम भाग देंगे 2 से तो मिल जाएगा हमें भागफल 1 और उसमें इंक्रीज़ करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 2। नेक्स्ट में पावर है 3 पे 1 पावर लिखा हुआ है, तो फिर वहाँ से हमें वैल्यू 1 ही मिलेगी, वो तो 2 से छोटी है। फिर 3 है, तो जब इसमें भी हम भाग देंगे तो इसमें क्या मिलेगा, हमें भागफल 1 मिल जाएगा। फिर वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे 1, तो हो गया 2 दूनी के 4। परफेक्ट क्यूब के लिए 3 से भाग देंगे तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू 1 मिल जाएगा। थर्ड वाले 3 पे पावर 1 में भी हमें वैल्यू मिल जाएगी 1, और 5 पे पावर 3, ये तो 3 पूरे तरह से कट जाएगी तो वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो यहाँ मिल गया हमें 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 × 1 × 2, तो वैल्यू हो गई 2। ये बिल्कुल आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं इसे। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1470, आप जानते हैं ये 7 से कटेगी, तो 7 को हम पहले आप बाहर निकाल लीजिए। तो कितना बचा, 7 दूनी के 14 और 7 एकम 7 और 10 तो है ही, बाहर कर लिए। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 7 × 7 × 21 और 5 दूनी के 10। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये है 2 पे पावर 1 × 3 पे पावर 1 × 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 2। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2, 1, 3 और 1 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो वैल्यू में +1 करते चले जाएंगे। पहला है 1 तो इंक्रीज़ हो गया, तो कितना हो गया 2। दूसरा है 1 इंक्रीज़ होके हो गया 2, फिर 1 है इंक्रीज़ होके 2 हो गया, फिर 3 है तो इंक्रीज़ 2 है तो इंक्रीज़ होके 3 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 और 12 दूनी के 24। इवन फैक्टर्स का वैल्यू 2 पे पावर क्या है 1, उसे वैसे ही रखेंगे। फिर 3 पे पावर हम इंक्रीज़ कर लेंगे जो है, तो 2 इंक्रीज़ हो गई।
फिर अगली पावर 1 है तो इंक्रीज़ होके 2 हो गई, अगली पावर फिर है 2, इंक्रीज़ होके 3 हो गई। तो 3 दूनी के 6, दूनी के 12 हो गया। अब ऑड फैक्टर्स में तो हम तो 2 वाला लेंगे ही नहीं, तो वैल्यू कितनी हो गई 2 गुने 2 गुने 3, मतलब ये 12 हो गया और 12 12 मिलके 24 हो गया। फिर है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब आप 2 पे पावर देख रहे हैं तो 1 है, तो यहाँ से हमें सिर्फ 1 मिला। फिर 3 पे पावर 1 है तो यहाँ से भी हमें सिर्फ 1 मिला। 5 पे पावर 1 है तो यहाँ भी हमें सिर्फ 1 मिला। और 7 पे पावर 2 है तो यहाँ हमें भागफल 1 मिला, लेकिन जब उसमें +1 किया तो यहाँ हो गया 2। तो परफेक्ट स्क्वायर कितनी हो गई 2 हो गई। लेकिन परफेक्ट क्यूब कोई भी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी तो है ही नहीं, तो कितना परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो एक्चुअली में वैल्यू 1 ही होगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, कुछ भी आपसे पूछेगा आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि n = 4 पे पावर 11 प्लस 4 पे पावर 12 प्लस 4 पे पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14 है तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो जब प्लस में होता है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, कॉमन लेके हमें उसको फैक्टराइज करना होगा। जब 4 पे पावर 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पहले में 1 बच गया, दूसरे में क्या बच गया 4 पे पावर 1, तीसरे में 4 पे पावर 2 बच गया, फिर 4 पे पावर अगले में 3 बच गया। फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 पे पावर 11 ये हो गया 1, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64। तो इसे आप 4 पे पावर 11 की जगह पे आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे पावर रहने देते हैं। और अंदर में क्या वैल्यू मिल गई, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 85। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो गया 2 पे पावर 22 गुने 85 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 17, 17 बचे 85 होता है। तो निकालना है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड मतलब पावर में +1 करना है। तो पहला पावर है 22 तो +1 किए 23, मल्टीप्लाई का साइन। नेक्स्ट पावर है 1, इंक्रीज़ करके 2 हो गया। फिर अगला पावर 1 है, इंक्रीज़ करके 2 हो गया। तो 23 चौका कितना होता है 92, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 पे पावर 7, 3 पे पावर 8, 25 पे पावर 9 और 7 पे पावर 10 के कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग और घन दोनों हो। तो यहाँ आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 20 और 25 लिखा हुआ है और 20 और 25 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना होगा। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, 7 हो गया। 3 पे पावर 8 उसी तरीके से लिखेंगे और इसीलिए हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर पे पावर 9 और 7 पे पावर 10। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2 दूनी के 4 पावर हो गई 14, 2 पे पावर 14 हो गई, 3 पे पावर हो गया 8, कितने पावर हो गए 25, 7 पे पावर 10। अब हमें निकालना है जो पूर्ण वर्ग और घन दोनों हो। तो वो वैल्यू जो पूर्ण वर्ग होती है वो क्या हो जाती है, a पे पावर 2 होती है। जो पूर्ण घन होती है वो वैल्यू क्या होती है, a पे पावर 3 होती है। और हमें दोनों चाहिए, मतलब ये कि हमें a पे पावर 6 चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम वो वैल्यू जो अब हम पावर में 6 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा +1 करके लिख देंगे, जैसे हम स्क्वायर और क्यूब में करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। तो 14 को भाग देंगे 6 से तो 6 दूनी के 12 हो गया, तो +1 इंक्रीज़ का हो जाएगा तो क्या हो गया 3। फिर 8 में भाग देंगे 6 से तो +1 इंक्रीज़ कर लेंगे तो हो गया 2। फिर 25 में भाग देंगे 6 से तो 6 चौका 24 हो जाता है, तो फिर +1 इंक्रीज़ करके 5 लिख देंगे। फिर 10 में भाग देंगे 6 से तो फिर क्या हो जाएगा 1 भागफल और +2 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी के 6, 6 पचे 30 और 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 4 के कुल कितने ऐसे गुणनखंड है जो 24 से विभाजित हो। पहले आप चेक कर लीजिए कि ये जो वैल्यू दी गई है क्या वो प्राइम नंबर के ही फैक्टर्स है। तो बिल्कुल ये प्राइम नंबर के फैक्टर है।
अब यहाँ हम देखते हैं कि 24 जो है उसे हम कन्वर्ट करेंगे कि ये प्राइम नंबर में किस तरह लिखा जा सकता है। तो 24 का मतलब क्या हो गया, 6 चौका 24, मतलब ये हो गया 3 गुने 2, यहाँ पर 2 के पावर 2, मतलब ये है 3 गुने 2 पे पावर 3। तो ये वाली वैल्यू को अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर 4। इसमें से हमें 3 गुने 2 पे पावर 3 को कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 पे पावर 3 जब हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 था, तो कितना बच जाएगा, 2 पे पावर 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 2 था तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 5 और 7 में से तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, तो वो एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड, अब ये वैल्यू तो बाहर आ गई, बस अब कुल गुणनखंड में आपको बिल्कुल अब वही काम करना है। 4 है तो 5 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 2 हो गया, यहाँ 3 है तो ये हो गया 4, फिर यहाँ 4 है तो ये हो गया 5। तो बस अब इसको गुना कर देना है, 5 दूनी के 10, 10 चौका 40, 40 पचे 120। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन गलत है, यहाँ आंसर हो जाएगा 120 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपको पहला काम करना है प्राइम फैक्टराइज करना है, और दूसरा काम क्या करना है, पावर को ध्यान में रखना है, +1 करते हुए आपको आंसर ले आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।